हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, आपको बता दें इस चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट यूजीसी नेट के लिए इस समय पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, हर यूनिट से छोटे-छोटे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो इस चैनल पर हम लेके आते हैं। फ्रेंड्स, तो क्या करिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्री में आप सारी चीजें यूट्यूब पर ही यूनिट वाइज क्रम से पूरा सिलेबस पढ़िए। फ्रेंड्स, और बाकी जो है प्री क्यूज भी हम लेके आएंगे। समय कम है फ्रेंड्स, नया चैनल है, इसलिए थ्योरी जितनी मतलब इम्पोर्टेंट है हर टॉपिक से हर यूनिट से उतना हम आपके समक्ष लेके आते हैं। फ्रेंड्स, तो आप तैयारी बेहतर कर ही रहे होंगे, उसके लिए क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे बहुत अधिक आपको हेल्प मिलने वाली है। फ्रेंड्स, देखिए आज पढ़ने वाले हैं यूनिट 7 में उद्देश्य। उद्देश्य क्या होते हैं उनका थोड़ा सा वर्गीकरण भी पढ़ेंगे। देखिए इस टॉपिक से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। कैसे, देखिए जो ब्लूम का वर्गीकरण है वहां से प्रश्न पक्का बनता है, वो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, उद्देश्य क्या होते हैं, बस 5-7 मिनट में ही सारी चीजें जानते हैं। देखिए उद्देश्य क्या है, सभी लोग जानते भी हैं। हर चीज का लाइफ में उद्देश्य अवश्य होता है, बिना उद्देश्य के कुछ नहीं, उद्देश्य विहीन कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो देखिए उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तन है जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है या इसके लिए हम क्रिया करते हैं। तो ये उद्देश्य के बारे में 2 लाइनें हमने लिखी हैं। इसकी विशेषताएं देखिए, उद्देश्य शिक्षक स्वयं निर्धारित करता है। शिक्षक स्वयं निर्धारित करता है। इनका निर्धारण देखिए शिक्षा के लक्ष्य के अनुसार ही किया जाता है। तो इनका स्रोत देखिए मनोवैज्ञानिक होता है। इन्हें शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार निश्चित कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित करता है। इनका क्षेत्र लक्ष्य की अपेक्षा सीमित होता है। अब यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना है, लक्ष्य की अपेक्षा उद्देश्यों का क्षेत्र सीमित होता है। यह स्पष्ट, संरक्षित, निश्चित तथा स्पष्ट होते हैं। देखिए ये जल्दी जल्दी हमने कर लिया, बस थोड़ा सा एक बार ध्यान में लाना इतना आवश्यक था। उसके बाद में अब देखिए उद्देश्यों के मुख्य प्रकार क्या हैं। उद्देश्यों के वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं, प्राप्य उद्देश्य, अप्राप्य उद्देश्य, लेकिन जो है मुख्य प्रकार देखिए शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य। तो देखिए शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं। शैक्षिक, ध्यान से देखना, शैक्षिक उद्देश्य से तात्पर्य छात्रों में होने वाले उस परिवर्तन से है जो शैक्षिक क्रियाओं द्वारा नियोजित किया जाता है। तो अब जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो आप एक्टिविटीज करते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं, तो क्या है कि छात्रों में कुछ जो परिवर्तन लाते हैं, पढ़ा के क्या उनमें परिवर्तन होता है, तो नियोजित क्रियाओं के द्वारा ये किया जाता है। अब शिक्षण उद्देश्य क्या होते हैं, ये देखिए संकुचित विशिष्ट होते हैं। ये संकुचित विशिष्ट होते हैं। देखिए यह शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक माध्यम है। कौन? शिक्षण उद्देश्य। देखिए जब तक टीचर, शिक्षण उद्देश्य क्या, जैसे कि शिक्षक जब तक अच्छे ढंग से सारी चीजें नहीं पढ़ाएगा तब तक क्या छात्र अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेगा। जब छात्र अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकेगा तो समझिए कि शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या है कि शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये अति आवश्यक माध्यम है। कौन? शिक्षण उद्देश्य। इनका सीधा संबंध कक्षा शिक्षण से है। किसका? शिक्षण उद्देश्यों का। तथा यह सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए उसमें गति एवं निरंतरता पैदा करते हैं। तो ये है शिक्षण उद्देश्य। अब जैसे शिक्षण, आपने शिक्षण के प्रकार सारी चीजें पिछले यूनिट्स में पढ़ी हैं। और तो क्या है शिक्षण उद्देश्य, जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको और अधिक, जब शिक्षक विभिन्न प्रकार के शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करता है तो क्या करता है, शिक्षण प्रक्रिया को अधिक सरल बनाता है, सुगम बनाता है और रोचक बनाता है। तो क्या करते हैं, छात्र उस विषय वस्तु को अतिशीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। तो ये है शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य। उसके बाद में आगे देखिए शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन। और देखिए वर्गीकरण इसका ब्लूम का। अभी तक आपने सिर्फ उद्देश्यों का वर्गीकरण पढ़ा, क्या कि शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य। अब देखिए जो शैक्षिक उद्देश्य आपने पढ़े हैं उनका वर्गीकरण देखिए। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण से तात्पर्य शैक्षिक उद्देश्यों को एक व्यवस्थित क्रम प्रदान करना है। ये वर्गीकरण 3 प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित है। कौन कौन से? देखिए शैक्षिक सिद्धांत, तार्किक सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इन सिद्धांतों पर ये वर्गीकरण आधारित है। एक मिनट। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण का कार्य बेंजामिन ब्लूम ने किया। ब्लूम का वर्गीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो
ब्लूम ने देखिए क्या वर्गीकरण किया, ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। नंबर 1 ज्ञानात्मक क्षेत्र मतलब कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक क्षेत्र अफेक्टिव डोमेन, मनोगत्यात्मक क्षेत्र या क्रियात्मक पक्ष क्रिएटिव डोमेन। तो ये है फ्रेंड्स ब्लूम का वर्गीकरण, और इन सारे के बारे में कल की वीडियो में हम सारे कंप्लीट कर लेंगे तीनों बहुत अच्छी तरीके से। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बस उसके बाद मिलते हैं कल की वीडियो में और मॉर्निंग में। अब यूनिट 6 भी कंप्लीट हो गई है, अब हम उस मॉर्निंग में यूनिट 10 स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर हमारी चीजें आपको पसंद आती हैं सिलेबस, तो क्या करिए, चैनल को अति शीघ्र सब्सक्राइब करिए। इस पर जून के बाद भी अनवरत रूप से बहुत कुछ फ्री में आपको मिलने वाला है, इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब करिए। और अभी भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर इससे होगा। देखिए जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला, इसलिए पीवाई क्यूज के साथ साथ कॉन्सेप्ट आप यहाँ से क्लियर हैं, बाकी आप अपना कर ही रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।